नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। गर्मी की छुट्टियों में रमा की ननद प्रिया आई हुई थी। रमा ने सोचा आज रात सबको खाने में छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगी। छोले भटूरे बनाने के लिए रमा जैसे ही रसोई में गई, थोड़ी देर बाद उसकी ननद प्रिया भी आ गई। उसने कहा, भाभी, आप भटूरे बेलते जाइए और मैं जल्दी से कढ़ाई में तलते जा रही हूँ। ऐसे में भटूरे जल्दी जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि आपके छोले देखकर मेरे मुंह से पानी आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस खा ही लूं। इस बार मैं आपसे अच्छी तरह से छोले बनाना सीख लूंगी और अपने ससुराल में बनाकर सबको खिलाऊंगी। भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। आप जो भी बनाती हैं, ऐसा लगता है कि उंगलियां चाटते रह जाएं। और एक मैं हूँ, पता नहीं कब खाना बनाना सीखूंगी। रोजाना ससुराल में सास के ताने सुनती रहती हूँ। प्रिया भटूरे तल रही थी, तभी कढ़ाई में से तेल के छींटे उसके हाथ पर पड़ गए और उसका हाथ जल गया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रमा की सासू माँ रसोई के अंदर आ गई और उसने देखा कि प्रिया का हाथ जल गया है। बस फिर क्या था, रमा की सास अपनी बहू को वहीं डांटना शुरू कर दिया। बहू, तुमसे अगर खाना नहीं बनता है तो मुझे बता देती। बेटियां मायके इसीलिए जाती हैं कि उन्हें कुछ काम न करना पड़े। ससुराल में तो वो काम करती हैं, अब मायके में आकर भी क्या काम करेंगी? लेकिन तुमने प्रिया को अपने साथ में ले लिया। प्रिया कहीं जा रही थी। मम्मी, भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने जबरदस्ती कहा कि मैं तल देती हूँ, आप सिर्फ बेलते जाइए। रमा की सास ने इस बात को इतना बड़ा बना दिया था, ऐसा लग रहा था कि प्रिया पूरी तरह से जल गई हो, जबकि उसके हाथ पर हल्का सा तेल का छींटा पड़ा था। रमा के पति महेश जैसे ही ऑफिस से आए, रमा की सास ने कहा, बेटा, जल्दी से प्रिया को डॉक्टर के पास ले जाओ। देखो, इसका हाथ जल गया है। महेश ने पूछा, कैसे जला? तो रमा की सास ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने जलाया है। महारानी से अकेले खाना नहीं बन रहा है। 1 साल के बाद तो मेरी बेटी अपनी माँ के यहाँ आई है और तुम्हारी पत्नी ने अपने साथ रसोई में भटूरे तलने के लिए बुला लिया। प्रिया कह रही थी, थोड़ा सा जला है, मैंने टूथपेस्ट लगा दिया है, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ कहाँ मानने वाली थी, अपने बेटे से डॉक्टर के पास भेज कर ही दम लिया। यह सब देखकर रमा सोच रही थी, सच कहा गया है, बहू और बेटी में बहुत अंतर होता है। उसे याद आ रहा था अपना पिछला वाकया, जब वह रोटी बना रही थी तो उसकी अंगुली जल गई थी। उसने अपने पति से जलने वाली क्रीम लगाने के लिए बोला तो सासू माँ ने कहा, इतनी छोटी छोटी चीज के लिए आदमी क्रीम लगाने लगे तो हो गया। हमने भी अपने जीवन में खाना बनाया है, एक तुम ही नहीं पहली बार खाना बना रही हो। जब रसोई में आदमी खाना बनाता है तो इतना छोटा मोटा तो जलता ही है। और आज जब अपनी बेटी पर थोड़ा सा तेल का छींटा पड़ गया, ऐसा लग रहा है उन्होंने पूरे घर को अपने सिर पर उठा लिया है। रमा की भाभी प्रेग्नेंट थी और माँ की तबीयत भी नहीं सही रहती थी। आखिरी महीना चल रहा था। रमा ने सोचा कि वह 1 महीने के लिए मायके चली जाती है, भाभी को आराम हो जाएगी। उसने अपनी सासू माँ से मायके जाने की इजाज़त मांगी, तो सासू माँ ने ये कहकर मना कर दिया कि बहू, तुम्हें अपने मायके की तो चिंता है और यहाँ की चिंता नहीं है। तुम्हें तो पता है कि मेरे से अब खड़ा नहीं होया जाता है। मैं कैसे खाना बनाऊंगी? और फिर तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारे ससुर जी को सुबह सुबह नाश्ता करके दवाई खानी होती है। रमा सोच रही थी कि अभी तो मेरे ससुराल आए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तो क्या ये 6 महीने पहले दवाई नहीं खाते थे? क्या इस घर में खाना नहीं बनता था? लेकिन रमा मन मसोस कर रह गई। वह चाह कर भी अपने मायके नहीं जा सकती। रमा की ननद प्रिया अब अपने ससुराल में नहीं रहती थी, क्योंकि उसके पति का ट्रांसफर जयपुर के लिए हो गया था।
तो वह अपने पति के साथ में ही जयपुर में रहती थी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसकी ननद प्रिया प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी तीसरा महीना ही चल रहा था। अभी 6 महीने का समय था। लेकिन जब रमा की सास को ये बात पता चली कि उनकी बेटी वहाँ अकेली है, कोई करने वाला नहीं है, उसने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम्हें पता ही है प्रिया 3 महीने पेट से है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम वहाँ चली जाती। रमा ने जब ये बात सुनी तो ये सोचने लगी, जब मुझे अपने भाभी के पास जाना था तब तो सासू माँ कह रही थी कि खाना कैसे बनेगा, ससुर जी अपनी दवाई कैसे खा पाएंगे, लेकिन अब बेटी की बात आई तो सब हो जाएगा। मैंने तो कह भी दिया कि माँ जी, अगर मैं प्रिया के पास चली जाऊंगी तो यहाँ खाना कौन बनाएगा, और सुबह सुबह आपको तो पता ही है पापा जी को भी नाश्ता करके दवाई खानी होती है। रमा की सास थोड़ा कड़क होते हुए बोली, बहू, तुम इतना ज्यादा मत सोचो। तुम्हें ससुराल यहाँ आए कितने दिन हुए? 6 महीने तो तुम यहाँ नहीं थी, तो क्या हम खाना नहीं खाते थे? या तुम्हारे ससुर जी दवाई नहीं खाते थे? यहाँ सब हो जाएगा। तुम ऐसा करो, मैं आज ही महेश से बोलती हूँ कि तुम्हें कल सुबह जयपुर छोड़ आएगा। रमा को ना चाहते हुए भी अपनी ननद के पास जयपुर जाना पड़ा। अभी 6 महीने बाकी थे बच्चे के जन्म में, लेकिन प्रिया ने सब कुछ करना छोड़ दिया था। वह कोई भी काम नहीं करती थी, सिर्फ खाना खाने के अलावा। रमा ने कितनी बार प्रिया से बोला, प्रिया, अगर छोटे मोटे काम किया करोगी तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। लेकिन प्रिया ने अपनी भाभी को यह कहकर चुप करा दिया कि भाभी, ये मेरा पहली बार है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। रमा को ऐसा लगा कि जैसे वो भाभी बनकर नहीं आई है, बल्कि नौकरानी बनकर आई है। 6 महीने बीते और प्रिया माँ बन गई। फिर उसके बाद रमा की सास ने प्रिया को भी अपने पास ही बुला लिया। इधर अब रमा भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। प्रिया को लगा कि अब मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाभी से तो काम होगा नहीं। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं यहाँ कब तक रहूँगी? तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे दामाद जी को खाना बनाना नहीं आता है। बाहर का खाना खा खा कर मोटे होते जा रहे हैं। प्रिया बहाना करके जयपुर के लिए चली गई। रमा का 7वां महीना चल रहा था। रमा से अब कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। वह जल्दी ही थक जाती थी। उसने अपने पति से अपने मायके जाने के लिए कहा, तो महेश ने कहा, मेरी तरफ से तो हाँ है, माँ से तुम एक बार पूछ लो। रमा ने जब अपनी सास से कहा कि माँ जी, मुझे मेरे मायके पहुँचा दीजिए, अब मुझसे कोई काम नहीं हो पाता है। जैसे ही रमा ने ये बात अपनी सास से कही, तो रमा की सास ने कहा, आजकल की बहुओं के नखरे बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। एक हम थे जो आखिरी दिन तक काम करते रहते थे। कहने को तो मेरी सास थीं, लेकिन बिल्कुल ही मुझे मदद नहीं करती थीं। हर काम मैं खुद ही करती थी। रमा की सास ने कहा, देखो बहू, मुझे तुम्हें मायके भिजवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचो तुम्हारे मायके वाले क्या सोचेंगे। कहेंगे बहू को सेवा करने की बारी आई तो मायके पहुंचा दिए। और फिर तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हें कोई हेल्प ही नहीं करती हूँ। मैं भी तो हूँ, मदद कर दिया करूँगी। प्रिया यही सोच रही थी कि लोग कैसे बदल जाते हैं। जब बेटी की बात आती है तो अलग तरह से सोचने लगते हैं, और जैसे ही बात बहू पर आती है बिल्कुल बदल जाते हैं। ऐसा लगता है उन्हें कि बहू पत्थर है, और बहू को तो कभी दर्द होता ही नहीं है।